अच्छा, हम सब दौलत के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि दौलत के बारे में हमारी जो आम समझ है वो शायद एक धोखा है। चलिए आज इसी दिलचस्प आइडिया को समझते हैं कि असली दौलत वो नहीं जो हम देखते हैं, बल्कि वो है जो हमारी नजरों से पूरी तरह छिपी रहती है। जरा सोचिए, सड़क पर एक चमचमाती हुई महंगी लग्जरी कार गुजरती है। हमारे दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है? यही ना कि इसका मालिक यकीनन बहुत अमीर होगा। हम इसे कामयाबी का एक सीधा साधा निशान मान लेते हैं। और फिर इसी सोच को और भी मजबूत कर देता है एक बड़ा आलीशान घर। इसे देखकर तो पक्का हो जाता है कि भाई यहां रहने वाले लोग तो आर्थिक रूप से बहुत ही कामयाब हैं। ये अमीर होने की कहानी का जैसे दूसरा हिस्सा लगता है। और इस पूरी तस्वीर को मुकम्मल करते हैं महंगे ब्रांडेड कपड़े और एक्सेसरीज। तो जब कार, घर और पहनावा ये सब एक साथ दिखते हैं तो मन में किसी की अमीरी को लेकर एक पक्की राय बन जाती है। पर यहीं एक मिनट रुकिए और सोचिए, क्या सच में दौलत ऐसे ही दिखती है? क्या ये बाहरी चीजें ही असली अमीरी का सही पैमाना है? ये सवाल हमारी अब तक की सारी धारणाओं को चुनौती देता है। ठीक है, चलिए इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। तो कल्पना कीजिए कि दो लोग हैं। एक है व्यक्ति ए, ये एक महंगी कार चलाते हैं, बड़े घर में रहते हैं और खूब खर्च करते हैं। और दूसरी तरफ है व्यक्ति बी, ये एक बिल्कुल सादा जीवन जीते हैं, कोई दिखावा नहीं करते और चुपचाप अपनी बचत और निवेश पर ध्यान देते हैं। अब सवाल यह है, इन दोनों में से असल में ज्यादा दौलतमंद कौन हो सकता है? पहली नजर में तो जवाब बिल्कुल साफ लगता है ना? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। हकीकत अक्सर हमारी सोच के बिल्कुल उलट होती है। ज्यादातर मामलों में व्यक्ति बी, जो चुपचाप बचत कर रहा है, असल में वही ज्यादा अमीर होता है। दौलत वो नहीं जो खर्च हो गई, दौलत तो वो है जिसे बचाकर बढ़ा लिया गया। तो व्यक्ति बी की ये कहानी हमें दौलत की परिभाषा पर फिर से सोचने को मजबूर करती है। यह हमें उस दौलत की तरफ ले जाती है जो दिखती तो नहीं, पर असल में सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो असली दौलत है क्या? ये आपकी जमा की हुई संपत्ति है, न कि वो पैसा जो आपने उड़ा दिया। ये वो मजबूत वित्तीय सुरक्षा है जिसे धीरे धीरे बिना किसी को दिखाए पर्दे के पीछे बनाया जाता है। तो ये अनदेखी दौलत बनती किन चीजों से है? देखिए, इसमें शामिल है बैंक में रखा पैसा, ऐसे निवेश जो समय के साथ खुद ब खुद बढ़ रहे हैं, स्टॉक्स और बॉन्ड्स, मतलब वो सारी संपत्ति जो पर्दे के पीछे चुपचाप आपके लिए काम कर रही है। यहाँ दो मानसिकता के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है अमीर दिखने के लिए खर्च करना, जिसका नतीजा होता है कम बचत, ज्यादा कर्ज और हर वक्त का तनाव। और दूसरी तरफ है असली दौलत बनाने का रास्ता, यानी कमाई से कम खर्च करना, बचे हुए पैसों को निवेश करना और चुपचाप अपनी वित्तीय ताकत को बढ़ाना। तो सवाल यह है कि इस सोच को असल जिंदगी की आदतों में कैसे बदला जाए। चलिए अब उन आदतों को समझते हैं जो असल में दौलत बनाती हैं। आर्थिक रूप से मजबूत लोगों में कुछ आदतें आम होती हैं, जैसे खर्च करने से पहले बचत करना, अपनी कमाई का एक हिस्सा सबसे पहले खुद के भविष्य के लिए रखना। वो लगातार निवेश करते हैं ताकि उनका पैसा उनके लिए काम करे। और सबसे जरूरी, वो आमदनी बढ़ने पर फौरन अपने खर्चे नहीं बढ़ाते। इसी को लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना कहते हैं। उनकी नज़र हमेशा दूर के लक्ष्य पर होती है। इसे हम 3 आसान कदमों में समझ सकते हैं। पहला, अपना पूरा ध्यान बचत और निवेश पर लगाइए। दूसरा, खर्च करने की बजाय संपत्ति बनाने पर फोकस कीजिए। और तीसरा, जो कि सबसे अहम है, एक मजबूत वित्तीय अनुशासन बनाए रखिए। और हाँ, इसके साथ ही कुछ गलतियों से बचना भी उतना ही जरूरी है। जैसे सिर्फ दिखावे के लिए खर्च करना एक जाल है, इसमें मत फंसिए। ये भी याद रखिए कि सिर्फ ज्यादा कमाई का मतलब ज्यादा दौलत नहीं होता अगर सब खर्च हो जाए। और बचत को कल पर टालना, यह सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। ये एक लाइन इस पूरी चर्चा का सार है। दौलत वो नहीं है जो दिखती है, यह वो है जो नहीं दिखती। असली दौलत हमेशा पर्दे के पीछे ही जमा होती है। ये एक बहुत दिलचस्प लेकिन कड़वी सच्चाई है। अमीर दिखना शायद आसान हो, पर असल में दौलतमंद बनना एक बिल्कुल अलग कहानी है। दिखावे और हकीकत में एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। और अंत में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर चुनना क्या है, अमीर दिखने का एक बाहरी दिखावा या अमीर होने की असली मजबूत सुरक्षा। ये वो चुनाव है जो हर किसी की वित्तीय जिंदगी की दिशा तय करता है।